Munchkins, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and in this class we are learning Curious, a book of mathematics by Green Apple series and published by Wisdom. So मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9 और हमारे चैप्टर का नेम है मनी। तो इस चैप्टर में हम मनी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम मनी को रीड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं, बट हम इसे वापस रिकॉल करेंगे। सो इंडियन या फिर भारतीय मनी और करेंसी, यहाँ पर आपको ऑलरेडी कॉइन्स गिवन है। सो यहाँ पर कॉइन्स हैं जो हम अभी यूज़ करते हैं, और ऑलरेडी जो कॉइन अभी हम यूज़ नहीं करते हैं वो भी आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। ऑलरेडी आपको नोट्स भी यहाँ पर शो किए गए हैं और बताया गया है कि अभी कौन से नोट्स हैं जो करंटली यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी इंडियन करेंसी आपको शो की गई है। और हम सभी जानते हैं दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे, एंड वी राइट रुपीज़ एज आर एंड वी राइट पैसे एज पी इन शॉर्ट फॉर्म्स। सो राइट द टोटल वैल्यू इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंडियन करेंसी के नोट्स गिवन है, अब आपको उन्हें ऐड करके गिवन ब्लैंक्स में लिखना है। तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ गिवन है, ये 10 रुपीज़ गिवन है। 10 + 5 15, 15 + 2 17। तो यहाँ पर लिखेंगे ₹17। ऐसे ही यहाँ पर आप काउंट करेंगे इस मनी को और साथ में मनी को बताएंगे कि ये टोटल कितना अमाउंट है। Then we have one exercise 9A. So first question is write the total value in the given blanks. वापस यहाँ पर आपको कुछ करेंसी गिवन है, आप इनका टोटल करेंगे। So 50 + 20 is 70. 70 + 1 is equals to 71. Then second is 200 + 100 is equals to 300 + 5. It will be 305 rupees. इस तरीके से बाकी सभी नोट्स को आप काउंट करेंगे और ऐड करके गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे। नाउ मूविंग अहेड वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स मेक 2 रुपीज़। यहाँ पर 50 + 50 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। तो यहाँ पर 450 पैसे मिलकर क्या बनाएंगे, 2 रुपीज़ बनाएंगे। हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन मेक 10। यहाँ पर आपको 10 1 रुपी के कॉइन्स चाहिए 10 रुपीज़ बनाने के लिए। हाउ मैनी 2 रुपीज़ कॉइन मेक 20 रुपीज़, यानी कि हाउ मैनी 2 रुपीज़ के कॉइन्स, अगर आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन है तो वो क्वांटिटी में कितने होंगे कि वो मिलकर 20 रुपीज़ बनाएंगे। सो यहाँ पर आपके पास 10 कॉइन्स होने चाहिए 2 रुपीज़ के, तभी वो मिलकर 20 रुपीज़ बनाएंगे। इन द सिमिलर वे आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। नाउ वी हैव एक्सचेंजिंग मनी, कि हम मनी को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। अ नोट विद बिगर डिनोमिनेशन कैन बी एक्सचेंज विद सम नोट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस, यानी कि अगर हमारे पास एक बिगर नोट है तब आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं स्मॉल नोट्स में। कैसे कर सकते हैं, वैसे तो वो आप सभी भी जानते हैं, जब आपके घर से आपको बिगर नोट मिलता है तब आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करके कुछ ना कुछ अपने खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं। सो इन द सेम वे हम यहाँ पर नोट्स के एक्सचेंज देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हाउ मैनी 5 रुपीज़ नोट्स विल आई गेट इन एक्सचेंज ऑफ अ 20 रुपीज़ नोट। तब मुझे 4 नोट्स मिलेंगे 5 के। सो यू विल गेट 5 रुपीज़ नोट्स, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे, 5 रुपीज़ के 4 नोट्स होंगे टू मेक 20 रुपीज़। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। सो काउंट द गिवन मनी एंड राइट द टोटल अमाउंट। ये हमने अभी प्रीवियसली भी किया था, स्टार्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर आप मनी को ऐड करके गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे। सो 20 + 20 40, 40 + 10 50, तो ये होगा 50 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर। आप रुपीज़ और पैसे को साथ में कैसे लिख सकते हैं। सो फार वी हैव लर्न टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. Let us learn to write rupees and paise together, and we know that 1 rupees is equals to 100 paise. So 10 can be written as 10 rupees. वहीं पर 20 can be written as 20 rupees. Write rupees and paise together we use a small dot. जब भी हम रुपीज़ और पैसे को साथ में लिखते हैं तब हम एक स्मॉल डॉट का यूज़ करते हैं टू सेपरेट रुपीज़ एंड पैसे। वहीं पर रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ एंड 25 पैसे, आप इसे लिख सकते हैं 50.25। सो पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है दैट इज रुपीज़, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एज पैसे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम कुछ एक्सरसाइज पार्ट पर आएंगे विच इज 9B। सो राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर्स। यहाँ पर कुछ अमाउंट गिवन है, उन्हें आपको फिगर्स में लिखना है और वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो यहाँ पर 75 रुपीज़ गिवन है, तब आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 75। देन 25 रुपीज़ एंड 45 पैसे आप लिखेंगे 25.45। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आपको अमाउंट गिवन है उसे आप वर्ड्स में लिखेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। सो 30.45 पैसे, सो 30 रुपीज़ एंड 45 पैसे। देन 80 रुपीज़ आप इसे लिखेंगे 80 रुपीज़। देन वी हैव 75 एंड 95 पैसे, आप लिखेंगे 75 एंड 95 पैसे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप गिवन अमाउंट को वर्ड्स में लिख सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब हम मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम बाकी नॉर्मल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। Addition and subtraction of money is quite similar to addition and subtraction of ordinary numbers. सबसे पहले एडिशन देखेंगे, यहाँ पर ₹46 एंड 49 आपको गिवन है, सिंपली हम इन्हें ऐड करेंगे। देन ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन गिवन है, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पर आप सभी नंबर्स और मनी का भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं जहाँ पर हम खुद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यू हैव टू ऐड 38 रुपीज़ एंड 45 रुपीज़। तो हम सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस पर 8 और 5 को ऐड करेंगे, इट विल बी 13। तो 3 आपका रिजल्ट में आएगा, 1 टेंस प्लेस पर कैरी जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 1 8, सो इट विल बिकम 83 रुपीज़। देन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 54 रुपीज़ + 28 रुपीज़। वापस राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस पर गिवन है 4 + 8, सो 4 + 8 विल बी 12, 2 लिखेंगे, रिजल्ट में 1 जाएगा कैरी ओवर, 5 + 2 7, 7 + 1 8, सो इट विल बिकम 82 रुपीज़। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी गिवन रुपीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 डिजिट का एडिशन करना है, तो राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 + 7 16, 16 + 5 21, तो 1 आप रिजल्ट में लिखेंगे, 2 आपका कैरी ओवर जाएगा। देन 8 4 12, 12 + 5 17, 18 19, तो 9 रिजल्ट में लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा। 4 + 2 6, 6 + 1 7, सो इट विल बिकम 791 रुपीज़। इस तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 62 रुपीज़। तो राइट साइड से हम लोग सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से आप 5 को नहीं माइनस कर सकते हैं, 2 6 के पास जाएगा, यहाँ से 1 बोरो लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 5। नाउ 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा 7, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 1, सो इट विल बी 17 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सारे पार्ट्स को आप अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। विशाल हैड 265 rupees. His father gave him 175 more. How many rupees did he have in all? विशाल के पास ऑलरेडी 265 रुपीज़ थे। विशाल के फादर ने उसे 175 रुपीज़ और दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि विशाल के पास टोटल कितनी मनी है। तो चलिए अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएगी। विशाल के पास कितनी है, तो यहाँ पर हम इन्हें ऐड करेंगे। 5 + 5 10, तो 0 रिजल्ट में लिखेंगे, 1 आपका कैरी ओवर जाएगा। 7 + 6 13 + 1 14, तो 4 यहाँ आप रिजल्ट में लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा। 2 + 1 3 and 1 4, so total he has 440 rupees. Then second problem we have
Neha bought a balloon for 75 पैसे. She gave a 1 rupees coin to the shopkeeper. उसने शॉपकीपर को 1 rupees का कॉइन दिया है. How many पैसे did she get back? अब उसे रिटर्न में कितने पैसे वापस मिले हैं. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 rupees कॉइन को आप लिख सकते हैं 100 पैसे. अब 100 पैसे में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 पैसे. तो यहाँ पर अब आप 0 से 5 को माइनस करेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगेन 0 जाएगा 0 के पास, अगेन 0 जाएगा 1 के पास, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 0. अब इससे ये 1 के बोरो लेगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10. अब आप 10 से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 5. 9 से 7 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 25. तो यहाँ पर अब नेहा को 25 पैसे वापस मिलेंगे शॉपकीपर से. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, सीता हैड 500 रुपीज. सीता के पास 500 रुपीज हैं. शी बोट मैथ्स बुक फॉर 270 रुपीज. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. अब आपको बताना है कि सीता के पास कितनी मनी बची है. सो सीता के पास कितने रुपीज थे, 500 रुपीज थे. 500 में से सीता ने 270 रुपीज की एक बुक खरीदी. अब आपको बताना है कि सीता के पास कितने पैसे बचे हैं. सो 0 से 0 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 0 वापस. 10th प्लेस पर 0 से 7 को माइनस करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. 0 जाएगा 5 के पास, यहाँ से 1 बोरो लेगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10. 10 से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 3. 4 से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2. तो अभी सीता के पास 230 रुपीज़ बचे हैं. इन द सिमिलर वे आप बाकी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे. सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.